हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान, जिसमें आज हम लोग टॉपिक देखेंगे अनुसूचियाँ, यानी टोटल जितनी भी हमारी 1 से 12 अनुसूचियाँ हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देख के जाएँ, जिससे जितनी भी अनुसूचियाँ हैं वह एक बार आप सभी लोग पढ़ सकें, है ना? और आप यहाँ से कोई भी जो अनुसूचियों से क्वेश्चन होगा वो बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं जो विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को व्यवस्थित करती हैं। ये अनुसूचियाँ संविधान के साथ पहली बार 1950 में लागू हुईं। कब लागू हुई थी? तो पहली बार 1950 में लागू हुई थी, ठीक है? और समय के साथ इनमें संशोधन भी होता है। यह होता है या हुआ है, ठीक है? तो समय के साथ में इनमें क्या हुआ है? संशोधन भी हुआ है। यह सभी 12 अनुसूचियाँ का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, ठीक है? तो पहले जो मूल अनुसूचियाँ थी वह कितनी थी? तो 8 थी। और वर्तमान में हमारी कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 है, ठीक है? संशोधन हुआ है ना, पहले कितनी थी? तो 8 थी, है ना हमारी, और बाद में कितनी हो गई हैं? तो 12 हो गई हैं, ठीक है? चलिए भी हम लोग अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं बारी बारी से। तो नंबर 1 है हमारी पहली अनुसूची है जो हमारी, उसमें बताते हैं इनमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों का विवरण है, ठीक है? इस पहली वाली जो है उसमें क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से उनके जो क्षेत्र आते हैं उनका विवरण मिलता है किसमें? तो पहली अनुसूची में मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरी अनुसूची। तो दूसरी जो अनुसूची है उसमें हमें इसमें जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों, संसद और विधानसभा सदस्यों आदि के वेतन और भत्तों की जानकारी है। यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, न्यायाधीश हैं और जो संसद है और जो विधानसभा में उपस्थित सदस्य हैं, उनका जो वेतन है और भत्ता है उनकी जानकारी मिलती है हमें दूसरी अनुसूची से, ठीक है? देखते हैं हम लोग तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत हमें बताते हैं जो भी कार्य करता है, जैसे राष्ट्रपति है या राज्यपाल है ना, संसद की जो सदस्य हैं वो क्या लेंगे? शपथ लेंगे। तो इस यह तीसरी जो अनुसूची है शपथ के बारे में बताती है। जैसे लिखा है इसमें इसमें संविधान के तहत शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। किसका दिया गया है? तो शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप इसमें दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में इसमें राज्यसभा संसद के ऊपरी सदन में विभिन्न राज्यों को दिए गए सीटों का विवरण है। जैसे प्रत्येक हर संसद के ऊपरी सदन में जितने भी स्टेट है ना, राज्यसभा है, ठीक है? तो उनकी जो सीटें हैं उनके बारे में आकलन किया गया है किसमें? तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाँचवीं अनुसूची। तो पाँचवीं अनुसूची में इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित जो जातियां हैं उनके बारे में, जनजातियां हैं जो, उनके बारे में जो प्रावधान है किसमें संबंधित है? तो पाँचवीं अनुसूची से संबंधित है, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में। किसमें? तो विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में इसमें हमें पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषदों की व्यवस्था है, जैसे असम, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सातवीं अनुसूची। तो सातवीं जो अनुसूची है इसमें 3 सूचियाँ हैं। कितनी सूचियाँ हैं? तो इसमें 3 सूचियाँ हैं। नंबर 1 है हमारी संघ सूची, यूनियन लिस्ट। नंबर 2 है हमारी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। नंबर 3 है हमारी समवर्ती सूची, करंट लिस्ट, ठीक है? कॉनकरेंट लिस्ट, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह तय करती है कि किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। ये तीनों, जैसे ये जो हमारी सातवीं अनुसूची, ठीक है, यह तय करती है कि केंद्र और जो राज्य है वह अपने आधार पर या अपने अपने कानून बना सकता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 8 अनुसूची हमारी,
जो 8वीं अनुसूची है इसमें भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। जैसे भारत में जितनी भी मान्यता प्राप्त भाषा है उनकी सूची किस में रखी गई है, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है, ठीक है। और इसमें वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु इत्यादि, ठीक है, या आदि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें वे कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा में छूट दी जाती है, यानी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, विशेषकर भूमि सुधार कानून से संबंधित, ठीक है। जो भी भूमि का सुधार कानून है जो उससे संबंधित कोई भी चुनौती हम नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में यह अनुसूची जो है हमें दल बदल कानून एंटी डिफेंस लॉ से संबंधित है। किससे संबंधित है 10वीं अनुसूची, तो दल बदल कानून या एंटी डिफेंस लॉ से संबंधित है। इसमें बताया गया कि जब कोई संसद या विधायक अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसमें बताया कि कब कोई संसद या विधायक अयोग्य घोषित किया जा सकता है, मतलब कोई भी सांसद हो या कोई विधायक हो उसको अयोग्य घोषित करना है, तो यह प्रावधान किसमें है, तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है, दल बदल कानून के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची जो है हमें बताती है इसमें पंचायती राज्य से संबंधित 29 विषयों की सूची है। कितने विषयों की सूची है, पहली बात तो ये देख लो। तो इसमें टोटल 29 विषय हैं जिनकी सूची है, ठीक है। जैसे जल आपूर्ति, कृषि, सड़क आदि। यह पंचायतों को अधिकार देने के लिए जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। कब जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12वीं अनुसूची। तो जो 12वीं अनुसूची है इसमें हमें नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी में से जुड़े 18 विषयों की सूची है। कितने, और इसे 74वें संविधान संशोधन 1892 में भी इसे जोड़ा गया, ठीक है। 1892 में भी 11 वाली भी जोड़ी गई है जो 73वां संविधान संशोधन है, और जो 12वां संविधान, वो जो 12वीं अनुसूची है उसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में भी इसे जोड़ा गया। इसमें क्या कह रहे हैं, नगर पालिका म्युनिसिपैलिटीज से जो जुड़े 18 विषय हैं उनके बारे में हम बताती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।